आइए जानते हैं आखिर भारत जैसे बड़े देश को चलाया कैसे जाता है। भारत में जहाँ रेलवे अलग, शिक्षा अलग, वित्त मंत्रालय अलग, विदेश मंत्रालय अलग, तो इन सबको आखिर एक प्रधानमंत्री चलाता कैसे होगा, आइए जानते हैं। भारत में 1861 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में एक पोर्टफोलियो आया था जिसके अनुसार भारत में दो चीज रहेंगी, एक मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिमंडल। तो आइए जानते हैं। मंत्रिपरिषद की पहले बात कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद में आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, फिर उसके नीचे आते हैं राज्यपाल, फिर उसके नीचे आता है राज्यपाल स्वतंत्र प्रभार, फिर उसके नीचे आता है उप मंत्री। कभी भी कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब हुई तो उसकी जगह लेगा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के पास असल में ज़्यादा पावर होती है, वो सिर्फ उसके रिगार्डिंग फैसले नहीं ले सकता, पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उस मंत्रालय में जिसमें नियुक्त हुआ होगा ना, वो उसके लिए फैसले भी ले सकता है, उसके फैसले को चुनौती भी नहीं दी जाएगी। और उसके नीचे आता है उप मंत्री। अगर सब बीमार पड़ गए तो उप मंत्री का काम आता है। और हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल का काम ये है कि जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल में चुने जाते हैं ग्रेड ए के मंत्री। जैसे ग्रेड ए मंत्री चुनना है तो उसमें ना के कैबिनेट मंत्री तो ज़रूर होगा, और कैबिनेट मंत्री के अलावा उसमें एक मंत्री होगा, राज्य मंत्री नहीं होगा, पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा कि उसके पास राज्य मंत्री ज़्यादा पावर है। तो अच्छा, और लोगों को लगता है कि राज्य मंत्री बहुत सारे होते, नहीं, राज्य मंत्री हर विभाग में सिर्फ एक ही होगा। कितनों को लगता है ना जितने राज्य उतने मंत्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और जो भी एक्स्ट्रा मंत्रालय होते हैं ना, जैसे परमाणु विभाग हो गया, इसरो हो गया, ये डायरेक्ट जाता है पीएमओ ऑफिस में, क्योंकि पीएमओ ऑफिस में काम जल्दी होता है, क्योंकि डायरेक्ट पीएम की नज़र होती है, तो इस वजह से पीएमओ ऑफिस में काम जल्दी होता है। तो ये सारे मंत्रालय जाते हैं, मतलब कुछ कुछ चुनिंदा मंत्रालय होते हैं पीएमओ के अंडर में। और हम देखा जाए तो जो मंत्रिपरिषद होता है इसके पास जो संख्या होती है ज़्यादा होती है, पर पावर हमेशा मंत्रिमंडल के पास होती है। कभी आपने सुना होगा कि जैसे अभी रिसेंटली शेख हसीना भारत आई, तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर ये फैसला लिया, ये हुआ, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो मंत्री जाते हैं वो ग्रेड ए के मंत्री होते हैं, इनकी सलाह पर ही सारा काम होगा। अगर कोई नया बिल भी पेश करना होगा राज्यसभा लोकसभा में, तो पहले मंत्रिमंडल की टीम बैठेगी, इसी के बाद कोई भी बिल पे चर्चा होगी, फिर पेश करा जाएगा राज्यसभा या लोकसभा। अच्छा, चाहे कोई सा भी मंत्री हो, अगर वो लोकसभा का हो, लोकसभा की इलेक्शन से चुनकर आया हो, या राज्यसभा के में नियोजित हुआ हो, उसको बैठना पड़ेगा लोकसभा में ही। अगर आपके पास मंत्री पद है, जैसे मान लीजिए जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री है, ये चुनकर आए, इन्हें कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्हें मोदी जी डायरेक्ट राज्यसभा से लाए, पर ये बैठते हैं लोकसभा में क्योंकि ये मंत्री। अगर आपके पास मंत्री पद है तो आप लोकसभा में भी बैठेंगे, और हाँ, लोकसभा में बैठेंगे। और बात कर लेते हैं भारत में तो जो भी कहे जाए तो, पर जो हमारा इलेक्शन सिस्टम वो 1861 के हिसाब से ही चलता है। कुछ ये थे बातें थी। तो एक और बात है, जैसे मान लीजिए जो मंत्री चुनकर आए ये अपने लोकसभा में, राज्यसभा से वो मंत्री है तो उन्हें बैठना पड़ेगा लोकसभा में, पर जो चुनकर आए हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता वो लोकसभा की वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अगर कभी वोटिंग हुआ या किसी बिल पे वोटिंग हुआ, तो जो मंत्री है जो राज्यसभा से चुन के आके पर बैठे हैं लोकसभा में मंत्री होने के कारण, पर उन्हें वो अपना वोट सिर्फ राज्यसभा के में ही डाल सकते हैं, लोकसभा में नहीं डाल सकते। अच्छा, और जो ये राज्यसभा के मंत्री है इनके तो पावर प्रॉपर मिलेगी, ये इनकी भी फैसले, पावर, सब कुछ होगा, बस अंतर यही होता है कि ये कभी भी राज्यसभा से चुनकर आया हुआ मंत्री कभी भी लोकसभा में वोट नहीं डाल सकता। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ के किसी अफसर को यही नहीं पता कि टाइम पे कब, आप पूरी दुनिया में मिला है ना, और यहाँ मिला है ना, खैर दुनिया पाकिस्तान तो गधा उसे छोड़। तो हम यहाँ थे, भारत में ब्यूरोक्रेसी की वजह से भारत का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। किसी भी अधिकारी को देखना, उसके आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, वो जब मुंह उठाता है तब आ जाता है।
तो हम देखा जाए तो इस सबको छोड़ के मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में मुझे लगता है आपको प्रॉपर डिटेल मिल चुकी होगी। और मेरे हिसाब से भारत की सबसे बड़ी समस्या है ब्यूरोक्रेसी। एक बार आप ब्यूरोक्रेसी ठीक कर दीजिए, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नॉलेजफुल और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।